नहीं हुई है। तुमने अपना बदला लिया है। मैं रामावतार में पेड़ की ओर से तुमको बाण मारा था, आज तुमने अपना बदला पूरा कर दिया। तो विचार करो प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपने कर्मों का बदला देना पड़ा, तो हम आप किस खेत की मूली है? हमारी आपकी क्या औकात है? हम आप कैसे ये सोच लेंगे कि हमको कर्मों का बदला नहीं लेना पड़ेगा, कर्मों का बदला देना पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए इस धराधाम के अंदर कोई ऐसी शक्ति केवल एक संत है। संत है, वो कुछ का कुछ कर सकते हैं प्रेमी भाई बहनों। संत उसको समाप्त कर सकते हैं हमारे कर्मों के बवंडर को, इसका प्रमाण है। कोई हवा में बात नहीं है प्रेमी भाई बहनों, एक भी बात आपको बिना प्रमाण के नहीं बोली जाएगी। संतों के अंदर वो पावर होती है कि वो कुछ का कुछ कर सकते हैं। विचार करो प्रेमी भाई बहनों, हम आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण में लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, हो वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। हम आगे पढ़ते हैं और अर्थ उसका क्या लगाते हैं कि वाल्मीकि इतने पापी कुकर्मी थे कि उनके मुख से राम राम नहीं निकलता था, वो मारा मारा कह करके ब्रह्म ज्ञानी हो गए। है प्रेमी भाई बहनों, हम भी यही सोचते थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि अरे बच्चा, अगर वो वाल्मीकि मारा मारा कह करके ब्रह्म ज्ञानी हो गया, पढ़ा लिखा नहीं था, तो तुम्हारे बाबा दादा पुरखे पूर्वज तो पढ़े लिखे हैं, ये न क्यों ब्रह्म ज्ञानी हो गए? गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, ऐसे नहीं, वो मारा मारा कह करके ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। तब हमारे गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि अरे वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर, उसका काम था चोरी डकैती करना, लूट पाट करना, एक मार काट करना, ये उसका काम था। तो एक दिन वो जंगल में बैठा, घात लगा करके बैठा था, सुबह से शाम हो गई, उसको लूटने के लिए कोई बंदा नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो निराश बैठा था प्रेमी भाई बहनों। इतने में क्या देखता है कि सात सात महात्मा उधर से चले आ रहे हैं। जब सातों महात्माओं को रत्नाकर ने देखा तो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि अरे बच्चा, जब उसने देखा तो उसकी मोछें खिल गई कि अरे सुबह से शाम हुई, देर आए दुरुस्त आए, एक भी नहीं मिला था, सात सात लोगों का माल लूटने को मिल जाएगा। तो उन्हें देख धामा पाई और बोला बचन मुनि से जाई, जा करके भाग करके महात्माओं की तरफ गया और जा करके कहने लगा कि पोथी पत्रा दे उतारी और नहीं मैं डरी हूं जान से मारी। जो कुछ तुम्हारे पास धन है उसको निकाल करके तुम यहाँ पर रख दो, नहीं तुम्हारे जान की खैर नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अब जब दुष्ट से पाला पड़ जाए तो क्या होता है? महात्मा जब देखे कि आज तो दुष्ट से पाला पड़ गया, तो दुष्ट जान बोले मुन ज्ञानी, सुन सच हम पूछत एक मानी। महात्मा उससे कहने लगे रत्नाकर से कि जो ये तू मार काट करता है, इसको क्या करता है? अरे कहा मेरा परिवार है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, उनको ले जा करके मैं खिलाता पिलाता हूँ। अरे कहा कभी उनसे ये भी पूछा है कि इसमें जो पाप कर्म बनेगा उसके वो भागीदार होंगे या नहीं होंगे? अरे कहा मैंने तो पूछा नहीं, आज तक तो पूछा नहीं। तो महात्माओं ने कहा कि जा घर जाए पूछ के आओ और तब हमारा तुम माल छिनाओ। कहा जाओ घर और जा करके अपने माता पिता अपने पत्नी से पूछ करके आओ कि जो जीव हत्या को करता है, लूट कपट करता है, इसमें का जो पाप कर्म बनेगा उसके वो हकदार है कि नहीं? तो रत्नाकर कहने लगा कि अच्छा बेवकूफ बनाते हो, दिन भर हम सबको बेवकूफ बनाने वाले हो, आज तुम हमको बेवकूफ बनाने आ गए। हम उधर घर पूछने चले जाएं और इधर तुम निकल जाओ। है प्रेमी भाई बहनों, संत कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक
इस पेड़ में हमको बांध दो और बांध करके जाओ, अपने घर में पूछ करके आओ। वो कभी किसी को माफ करने वाला नहीं था, लेकिन सरदा तब निज सच हरई और संत दरस जिन पातक तरई। संतों का दर्शन करने मात्र से पापी जीव के अंदर भी दया आ जाती है। जब सप्त ऋषियों का दर्शन किया तो उसने विचार किया, रहम आ गया उसके अंदर कि चलो पूछने में क्या हर्ज है, इनको बांध देते हैं। अब सातों महात्माओं को बांध करके और सीधे अपने घर गया और घर जा करके अपने माता पिता से कहने लगा कि हे माता जी, हे पिताजी, जो मैं ये लूट घसोट करके मार काट करके धन को लेकर के आता हूँ, तुमको खिलाता पिलाता हूँ, जो इसमें पाप कर्म करेंगे क्या तुम इसके भागीदार होगे? है प्रेमी भाई बहनों, माँ ने सीधा जवाब दे दिया। अरे कहा बच्चा, जब तू किसी काम, पहले तो तुझे 9 महीना अपने पेट के अंदर रखा, जब पेट से बाहर आया मैं स्वयं भूखी रही, तुझको खिलाती रही, तुझको खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, तेरा टट्टी पेशाब साफ किया, समय समय पर तेरा दवा इलाज कराया और तुझको स्वस्थ बना करके जवान कर दिया। अब हमारी अवस्था बुद्धि हो गई है, अब उसी का बदला दे दो। पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा, अरे बच्चा, मेरे पैरों में चप्पल नहीं रहे, तुझको चप्पल पहनाया, कमा कमा करके तुझको धनवान बनाया, खिला पिला के तुझको पहलवान बनाया, पढ़ा लिखा के तुझे विद्वान बनाया। आज मेरा वक्त आ गया है, अब तू इसी का बदला दे दे। अब कहां से लाता है, कहां से नहीं लाता, इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, रत्नाकर भाग करके सीधा पत्नी के पास जाता है, अपने पत्नी से कहता है कि माता पिता ने तो जवाब दे दिया, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, बोलो जो बाप की भी अर्धांगिनी बनोगी, जो मैं लूट घसोट करके लाता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, उनकी धर्म पत्नी ने कहा, हे पति देव, माफ करना, जब पूरी फौज फाटे के साथ तुम मेरे पिता के दरबार में मुझे लेने के लिए गए थे और पूरी समाज के सामने तुमने वचन दिया था मेरे खाने की, मेरे कपड़े की, मेरे सुरक्षा की, जब तुमने मेरे पिता को वचन दिया था तब मेरे पिता ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। अब कहां से तुम लाते हो, कहां से नहीं लाते हो, मुझसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, रत्नाकर का माथा ठनका, वो सोचने लगा कि समझ रहा था कि ये संसार हमारा होगा, पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा, और नहीं था ध्यान की जब काल प्राण लेता है और गैर तो गैर ये तन भी न साथ देता है। सोचने लगा कि इन पर मुझे अहंकार था, अपने बच्चों पर, पत्नी पर, माता पर, पिता पर, धन पर, दौलत पर, लेकिन सब आज वक्त पड़े पर जवाब दे रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहां से भागा रत्नाकर, भाग करके गया और सीधे संतों की चरणों में गिर पड़ा, उनके चरणों में गिर करके रो करके विनती प्रार्थना करने लगा कि अधमों के भार में शुमार हो गए भगवान, कि जिससे थक गया लाचार हो गया भगवान, न तोड़ो कर्म का बंधन तो कुछ रहम कर दो और न घटाओ भार तो थोड़ा सा वजन कम कर दो। उनके चरणों में गिर करके विनती प्रार्थना